देखिए बच्चों, क्वेश्चन है कह रहा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस 2 सेंटीमीटर। तो क्या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस इनफाइनाइट, ठीक है, r1 लेट्स से r2। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 सेंटीमीटर है, उसकी फोकल लेंथ f1 है जब उसको एयर में लगाया इन एयर। Another plano convex lens with first surface radius of curvature 3 cm has focal length of f2। उसको focal length कितना बोला, f2 when it is immersed in a liquid of refractive index 1.2। If both the lenses are made of the same glass, refractive index 1.5, the ratio of f1 and f2 will be। तो यार हम जानते हैं कि focal length का फॉर्मूला that is 1 by f mu l minus mu l by mu s minus 1 and that is 1 by r1 minus 1 by r2। मैं लिख रहा हूँ 1 by f1। लेंस का कितना है बेटा 1.5, लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसको पहले एयर में रखा तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और 1 by r1, r कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ये लो 2, ये कितना आ जाएगा 1 by f1 इज इक्वल्स टू 1.5 में से एक चला गया, कितना बच गया 0.5 और ये आ गया बाई 2। यहाँ से f1 की वैल्यू आ गई आपके पास में, दैट इज 2 डिवाइड बाई 0.5, दैट इज f1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास में सिमिलरली f2 पे लिए निकालना, तो 1 बाई f2 इज इक्वल्स टू वही लेंस मटेरियल तो 1.5 है, लेकिन इसको हमने किसी दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिप करवाया तो 1.2 इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी और ये तो 0 बन जाएगा और 1 बाई r1 उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/3 थी, तो f1 बाई f2 इज इक्वल्स टू 1.2 एलसीएम लेने के बाद में 1.5 माइनस 1.2 दैट इज 0.3 इंटू 1/3, इससे ये गया 10 टाइम्स, तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई f2 इज 1/12, तो यहाँ से f2 की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए था, दैट इज f1 बाई f2। f1 कितना है बेटा 4 आया था और ये आ गया 12, तो आंसर विल बी 1/3 आना चाहिए आंसर, दैट इज इन ऑप्शन नंबर 4। ठीक है।